Students, this is video number 6 of magnetic effects of current। और इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, लास्ट टाइम हम स्ट्रेट कंडक्टर को डिस्कस कर रहे थे, अब हम सर्कुलर रिंग्स पे आएंगे और उसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे होगे कि ये लगभग वैसा ही फॉर्मेट है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फॉलो किया था। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको साथ साथ में आई रिकमेंड यू कि जब आप ये वीडियोस देखो तो आप उसको भी कंपेयर कर लो। इसी चक्कर में आपका दोनों को साथ साथ में देखोगे ना तो आपकी रिवीजन भी बेटर होगी। आपको दिखेगा कि क्या डिफरेंस था उधर और इधर, एंड जस्ट कंपेयर देम एंड आस्क योर सेल्फ और मी कि भाई इसमें हमने क्या डिफरेंस क्यों आया, क्यों वहाँ पे ऐसा किया, क्यों यहाँ पे ऐसा किया, क्या मैग्नेटिक फील्ड है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। आस्क दीज क्वेश्चंस टू योर सेल्फ। तो ये है हमारा फर्स्ट इसका पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर। इसके सेंटर पे निकालना है। पहली बात ये कि सेंटर पे निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, हम एक करंट एलिमेंट लेंगे जैसे मैंने यहाँ लिया है, आपको दिखाई दे रहा है। ये जो करंट एलिमेंट लिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे को करंट एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, जो करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, डीबी लिखते हैं हम उसको, क्योंकि हम उसको पूरा नहीं मान सकते, इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये इसका कांस्टेंट है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये हुआ करता था, यहाँ पे ये है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। आर इज द डिस्टेंस between the point and the current element, the point where magnetic field is to be found out। ये आ गया, ये dB आ गया। पहली बात ये कि आप जो मर्जी dB ले लो, सॉरी DL ले लो, कहीं पे भी हर बार एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। ये आपको मालूम है। ये पॉइंट जो यहाँ पे होता है, यानी कि टेंजेंट के साथ ये हमेशा एंगल कैसा बनाता है, 90 डिग्री। इसलिए DL जो है वो एक जस्ट पॉइंट है, उसके साथ जो एंगल बनाएगा ये यहाँ पे, इट इज़ ऑलवेज 90 डिग्री। तो व्हेन एंगल इज़ 90, साइन थीटा गायब हो गया क्योंकि साइन 91 होता है। फिर उसके बाद आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर। आर की जगह हमने यहाँ शायद ए लिया हुआ है, आप कुछ भी ले सकते हो, आप आर भी ले सकते हो, लेकिन रेडियस ऑफ सर्कल और रिंग हमने जो यहाँ ली है उसका रेडियस हमने ए लिया हुआ है। तो आर इक्वल टू ए है, चेंजेस जो आएंगी हमारी आगे देखने में, और साइन थीटा इक्वल टू 1 है, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है हमेशा। चलें आगे। ये देखो, मैंने ये इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखा पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। साइन थीटा आ गया, साइन थीटा गायब हो गया, फिर ये हमने लिख दिया इस फॉर्म में, ठीक है। आर वो आर स्क्वेयर क्यों आता है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है मैंने, कोई नीड नहीं है इसकी, कोई नीड नहीं, ठीक है। ये आ गया इंटेग्रल DL। अब DL है कि टोटल लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, ज़ीरो से लेके कहाँ कितनी लेंथ है पूरे सर्कुलर रिंग की, 2 पाई सर्कमफ्रेंस, ठीक है। जब ये डाला तो ये आ गया, ये आंसर आ गया। दैट्स इट, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। फिर एक चीज़ और याद रखनी है कि अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट का रूल, पहले मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन फाइंड करनी आपको सिखाई कि DL क्रॉस R को यूज़ करके हम क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। फिर मैंने आपको बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है डायरेक्शन फाइंड करनी, उससे थोड़ा ईजियर मेथड है पाम रूल। तो पाम रूल जो मेथड है ना आपका, जर्नली हम लोग करते हैं, वो दैट इज़ एप्लीकेबल एंड मोर सूटेबल फॉर स्ट्रेट कंडक्टर्स, फॉर स्ट्रेट कंडक्टर्स माइंडेड, एंड फॉर सर्कुलर कंडक्टर्स हमें पाम रूल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट ये इस तरह का रूल लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया है मैंने, देखो, कर्ल्ड फिंगर्स इस केस में ध्यान रखना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि बहुत बार यहाँ डायरेक्शंस फाइंड करनी है हमने, EMI तक हमने डायरेक्शंस फाइंड करनी है। EMI हमारा चैप्टर है, उसमें डायरेक्शंस फाइंड, तो डायरेक्शंस का बहुत रोल है। और हमेशा राइट हैंड रूल, राइट हैंड कभी लेफ्ट हैंड, कुछ ऐसा यूज़ होता है। हमेशा अपने माइंड में रखना है कि क्या कंपैरिजन, कैसे क्या 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 डिफरेंसेस हैं सब में बीच में। करंट ये नज़र नहीं आ रही, एक्चुअली मेरा हाथ आगे आ गया है। करंट इसमें मैंने ऐसे ली हुई है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। तो कर्ल्ड फिंगर्स आपने कैसे रखनी है, अपनी फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ करंट में रखना है, देखो जैसे मैंने रखा है। और थंब कैसा जा रहा है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी, ऐसी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने का मेथड है फॉर सर्कुलर रिंग्स, ठीक है। ये देखो, तो ये हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया,
हमने रिंग की हमने कैसी डायरेक्शन ली थी, इधर भी डायरेक्शन फाइंड की है। ये देखो मैंने तभी ये पहले ही आपको क्या डाल दिया हुआ है, यहाँ पे ये क्रॉस डाला हुआ है, एंड दिस क्रॉस इज़ बी वेक्टर। आपको लिखना चाहिए कि ये जो क्रॉस है इसके साथ ही, ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है आपने, यहीं पे लिख दो कि ये जो क्रॉस दिखा दे रहा है ये क्या है, बी वेक्टर, जिसकी वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। कर ली, ये देखो ये वैल्यू फाइंड कर ली। याद रखोगे ये वैल्यू, सेंटर पे इतना आता है 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2a, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। फिर ये डायरेक्शन बता दी आपको मैंने, फिर ये वाला आ गया, मैंने डायरेक्शन उल्टी कर दी, ठीक है। पहले कैसी थी, क्लॉकवाइज, अब कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे नहीं याद रखना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसमें अंदर आता है उसमें बाहर आता है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये देखो बड़ा सिंपल मेथड, कर्ल्ड फिंगर्स देखो किस तरह से, कंपैरिजन करो दोनों का, वहाँ कैसी थी यहाँ कैसी है। थम इस बार बाहर है, थम बाहर है तो डायरेक्शन कैसी आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, देखो यहीं पे बना देता हूँ, ये डॉट और साथ में क्या लिख के रखो, बी वेक्टर, ठीक है। अगर ऐसी डायरेक्शन हो तो ये आंसर आएगा, ठीक है। ये आ गया। फिर उसका उसी का एक सेक्शन, सर्कुलर रिंग का हमने एक छोटा सा पार्ट लिया, अगर पार्ट लेंगे तो क्या होगा, सब सेम आएगा, 100% सेम है। देख लो फॉर्मूला वही, ठीक है। आर की जगह ए है, साइन थीटा यहाँ पे भी 1 होगा हमेशा, थीटा हमेशा 90 आएगा, सेम रीजंस, ठीक है। लेकिन इस बार लेंथ आपकी 2 पाई ए नहीं है, वो क्या है, आर थीटा, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क हमेशा किसके बराबर होती है, आर थीटा, लेकिन आर रेडियस होता है, तो आर रेडियस हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे ए, वो सब सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। ये वाला आंसर याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू थीटा। अब देख लो कितना ईजी, मैं एक बात बताता हूँ, थीटा इज़ इन रेडियंस, थीटा इज़ इन रेडियंस लिख के रखोगे आप, थीटा इज़ इन रेडियंस। तो थीटा जो आपका है, थीटा की अगर मैं बात करूं तो थीटा अगर रेडियंस में है तो पूरे सर्कुलर रिंग के लिए कितना होगा, 2 पाई, ठीक है। तो डालो 2 पाई तो आंसर वही आ गया जो हमने डिराइव किया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, पाई भी कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, तो वही आंसर आ गया। तो इसलिए ये ज़्यादा यूनिवर्सल मेथड बन गया आपको याद रखने का। वो आप नहीं याद रखना चाहते नहीं रखो, आप बोलो फुल रिंग के लिए थीटा की वैल्यू 2 पाई है, थीटा की वैल्यू 2 पाई डालोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये थी कहानी इसकी, इसमें और कुछ नहीं है। इसके आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी के ऊपर बेस्ड डायरेक्शन वगैरह मैंने फाइंड की, सब कुछ। ये डेरिवेशन है छोटी सी, आप अच्छे से करके रखोगे, 3 मार्क्स के लिए डेरिवेशन प्रिपेयर करके रखोगे। थैंक यू वेरी मच।